₹23 लीटर होता था पेट्रोल जब ये नहुसत अपने गले में बांधी। माजी से मुताल्लिक हर चीज़ रोमांटिक लगती है, लेकिन इस मोटरसाइकिल से मुताल्लिक कोई एक भी पॉजिटिव वाइब बावजूद शदीद सोचने के दिमाग में आ ही नहीं रही। मतलब वो जो था ना, लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, बहुत कोशिश की बेटा, आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए, वो वाला किस्सा था। मैंने खावर को फ़ोन किया, छोटे भाई को। ये मोटरसाइकिल असल में उसी के लिए हम लोगों ने ख़रीदी थी। उस बेचारे ने भी बड़ी देर बाद की, कोई एक अच्छी याद उसके दिमाग में भी नहीं थी इस बाइक से मुताल्लिक। ये मोटरसाइकिल क्या सोचकर बनाई थी सुजुकी वालों ने, आज तक समझ नहीं आता। डिज़ाइन की बात करें तो सिरे से कुछ इस चीज़ थी नहीं उसमें। 70 की दहाई के आखिरी बरसों में अच्छी भली खूबसूरत मोटरसाइकिलें पाकिस्तान में आना शुरू हो चुकी थी। यामाहा थी, कावासाकी 100, 80, 125 थी, होंडा के सारे मॉडल थे सिवाय 110 के। बहुत एरोडायनेमिक किस्म की चीज़ें होती थी, पता लगता था कोई मुंह मत्था है सवारी का। इस बाइक में क्या था समझ नहीं आती। टंकी टापे अजीब बेहंगम किस्म के थे, कोई तरतीब नहीं थी। सीट के आखिरी कोने से लेकर हैंडल तक ऐसे लगता था एक ज्योमेट्री बॉक्स को पहिए लगा दिए। बल्कि यार ज्योमेट्री बॉक्स भी प्यारे होते थे, ये बेहंगम पने का कोई नेक्स्ट ही लेवल था। पिछली बत्ती तक अजीब ऊद बलाव डिज़ाइन की थी। हर आइकॉनिक मोटरसाइकिल का एक साउंड होता है। मोटरसाइकिलें चली जाती हैं, मालिक के कानों में उनकी सदाबहार आवाज़ बहरहाल रह जाती है। सुजुकी 80, इसकी तो कोई इंतहाई जनरेटर किस्म की आवाज़ थी। यकीन करें मुझे इसकी आवाज़ भी याद नहीं। मोटरसाइकिल पर सीट के पीछे आमतौर पर एक ग्रिप या छोटे कैरियर नुमा कोई चीज़ लगी होती है। नॉर्मल मोटरसाइकिल ख़रीदने वाले बच्चे उस ज़माने में सबसे पहले उसे उतारते थे ताकि बाइक की शक्ल थोड़ी स्टाइलिश स्पोर्ट्स वाली हो जाए। इस बाइक को उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। साइड मिरर्स हमारे ज़माने में भी नहीं लगाए जाते थे, वो ओल्ड फैशन चीज़ समझी जाती थी। ये कोई ऐसी बेसुरी मोटरसाइकिल थी कि साइड वाले शीशे लगा दें या उतार लें, कसम बा खुदा के जो इसकी शक्ल में कोई मामूली सी तब्दीली आ जाए वही सदाबहार मठूसपन था और हर पुर्जे पे टपकता था। इंतहा ये समझ लें कि संजय दत्त को भी अगर इस मोटरसाइकिल में बिठाया जाता तो वो शक्ति कपूर लगना शुरू हो जाते। फिर हमने काम किया, उसकी टंकी और साइड कवर बदल के नए वाले मॉडल के लगा दिए। साइलेंसर इसे कावासाकी का लगाया। जितनी कॉस्मेटिक तब्दीलियाँ बजट में रहते हुए मुमकिन थी वो सब की, लेकिन कोई जो इसे धेले का फ़र्क पड़ा हो। आप जो मर्ज़ी कर लें मगर एक मोटरसाइकिल पर बैठने का अंदाज़ नहीं बदल सकते। नॉर्मल बाइक पर बंदा सीट पर रिलैक्स बैठा होता है और हैंडल पर जब उसका हाथ आता है तो समझिए 2 बजने में 10 मिनट वाला पोस्चर होता है, यानी हाथ बाकी जिस्म की निस्बत थोड़े से ऊपर होते हैं। सुजुकी A80 में सारिफ के लिए ये सहूलत भी नहीं थी। इस पर आप घुड़सवारी के अंदाज़ में ही बैठ सकते थे, यानी बाकी जिस्म ऊपर होगा और हाथ नीचे के रुख होंगे। घड़ी वाली मिसाल से समझना है तो 4 बजने में 20 मिनट पर सुइयों की जो पोजीशन होती है बस वो दिमाग में ले आए। हमारी वाली मोटरसाइकिल में एक सहूलत इजाफी थी, उसकी सीट बिल्कुल पत्थर जैसी थी और गड़ों में जाने पर लगती भी उसी तरह थी। किस्सा असल में ये हुआ कि मेरे पास एक CD70 हुआ करती थी। छोटे भाई ने जब कॉलेज जाना शुरू किया तो उसे एक सवारी चाहिए थी। बजट टाइट होने की वजह से हमने फ़ैसला किया कि सुजुकी 80 ली जाए और उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके गुजारा कर लिया जाए। वो गरीब कॉलेज जाने से ज़्यादा मिस्त्री के पास जाने लग गया। हर फेरे पे मिस्त्री साहब कहते हैं कि आपने पेट्रोल में मोबिलाइल ज़्यादा मिक्स करवा लिया था। उस गरीब को 2-3 साल तक, जब तक वो मोटरसाइकिल रही, पेट्रोल और मोबिलाइल की ऐसी गोल्डन रेशो समझ नहीं आ सकी कि सवारी भी चलती रहे और मिस्त्री साहब का मुंह भी बंद हो जाए। अब नौबत यह आ गई थी कि जो दोस्त खावर के साथ कॉलेज जाते थे वापसी पे वो बेचारे किसी अलग सवारी का बंदोबस्त ढूंढते कि इसे तो पहले मिस्त्री का फेरा मारना होगा। बिला आखिर वो मोटरसाइकिल मिस्त्री साहब के आई मुस्तकिल खड़ी कर दी गई। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हमने उसे फ़रोख्त करने के पैसे भी कोई नहीं लिए। शुक्र अदा किया कि अब घर के फर्श पर तेल के बेशुमार दाग नहीं हुआ करेंगे। खावर कहता है कि हमने पैसे लिए थे लेकिन बहुत ही कम कीमत पे बेचा था। हर 2 सूरत में खस कम जहाँ पाक वाला सीन था, बल्कि बकौल खावर ये एक बुरा ख्वाब था जिसे हम लोग याद भी नहीं करना चाहते। इस व्लॉग में पीछे ये जो वीडियो चल रही है फैज़ अली मुग़ल साहब की है और उन्हें हमने फ़ोन करके इसकी इजाज़त ली थी। इसके लिए इनका बहुत शुक्रिया।